अभी हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल भी यहाँ पर आया है, जो हर दिन उत्तराखंड के नए जो समस्याएं होती हैं उन्हें उजागर करते हैं और उन पर कार्य भी करते हैं। तो हमारे साथ अभी भट्ट सर हैं, उनसे हम पूछेंगे वो यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या उनके दिमाग में ऐसा विचार आया कि जो पत्रकारों पर केस हुए हैं, फर्जी केस, उनके समर्थन के लिए वो यहाँ पर क्यों आए हैं, ये हम उनसे जानते हैं। जी देखिए, मेरा प्रोग्राम था पौड़ी में, मैं यमकेश्वर विधानसभा से आया हूँ और बड़ा दुख हुआ जब मेरे को मालूम लगा कि उत्तराखंड के पत्रकारों को ऊपर जो है सरकार ने मुकदमे लगवा दिए। और मुकदमे लगते हैं, मगर जिन धाराओं पर मुकदमे लगे हैं, जो आरोप इन पे लगे हैं, वो लोकतंत्र में ठीक नहीं है, शर्मसार करने वाली घटना है। ये वो पत्रकार हैं जो उत्तराखंड के बुनियादी सवालों को समय समय पर उठाते रहे हैं। और इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। मनसा देवी ऋषिकेश में एक जगह है जो वन विभाग की ज़मीन है, उस पर प्लॉटिंग हो रही थी, अवैध कब्जे हो रहे थे। ये वहाँ रिपोर्टिंग करने गए और उस रिपोर्टिंग का परिणाम ये हुआ कि वो सरकार ने ज़मीन छुड़ाने के लिए वन विभाग एक्टिव हुआ, वो ज़मीन छोड़ी, सरकार की ज़मीन बची। इनको वाही मिलनी चाहिए थी, मगर दुख की बात है कि सरकार के द्वारा ही, सरकार के इशारे पे ही इनके खिलाफ मुकदमे लगा दिए गए, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज ये यहाँ धरने पे बैठे, इनका सवाल है कि हमारी सीबीआई जांच कीजिए। जिन्होंने सरकारी जगह पर प्लॉटिंग करी है वो किस पार्टी के हैं, इसकी भी जांच हो। उनके पास संपत्ति कहाँ से आई, उनके अर्निंग ऑफ सोर्स क्या थे, इसकी जांच हो। अगर ये अपराधी होते तो मुझे लगता नहीं है कि इस तरह से एक पत्रकार धरने पे बैठते। और जिस तरीके से इनको समर्थन मिल, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या अन्य दल, तमाम लोग जिस तरह सामाजिक संगठन के लोग इनको समर्थन दे रहे हैं, इससे पता लगता है कि इनको प्रताड़ित करने के लिए जो सरकार ने कुकृत्य किया है, इसकी निंदा न सिर्फ पूरे राज्य में हो रही है, बल्कि मीडिया जगत में भी तमाम लोग इस पर को गंभीरता से देख रहे हैं। ये इस राज्य का दुर्भाग्य है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो सरकार है जिसने जनता से बहुत वादे किए थे कि हमको सत्ता दीजिए, हम राज्य में सुशासन लेकर आएंगे। मगर इन 4 सालों में अराजकता का माहौल जिस तरीके से इस राज्य में बना है, ये बताता है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बहुत अराजक सरकार बन चुकी है। डबल इंजन होने के नाते ये केवल और केवल सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, आम जनमानस को परेशान कर रहे हैं। यदि कोई कर्मचारी अपनी मांगों की बात करता है तो ये उनको डराते हैं, धमकाते हैं, मुकदमे ठोक देते हैं। यदि कोई बेरोजगार धरना देता है तो ये उनको पुलिस के सहारे जो है जेल भेज देते हैं। लगे व्यक्तियों को रोजगार से हटाया जा रहा है, आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा अपने रिश्तेदारों को भरा जा रहा है। ये इस राज्य का दुर्भाग्य है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस हो रहा है कि शायद ये अभी आजीवन सत्ता में रहेंगे। लोकतंत्र में सत्ताएं आती और जाती हैं, मगर इनके किए हुए कार्य जनता देख रही है। 22 में इनको जवाब मिलेगा। मेरे बगल में आप देख लीजिए, यहाँ पर लोकायुक्त कानून की नियुक्ति के लिए ये धरना चल रहा है। ये पिछले 1 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं परमानंद बलोदी जी और सुमन बडोनी जी। ये दोनों राज्य आंदोलनकारी हैं और ये कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। देखिए कितने बड़े दुख की बात है। ये कह रहे हैं कि सरकार ने कहा था कि 100 दिन में लोकायुक्त लागू करेंगे और कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है उस पर उन तमाम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे। आज सरकार को 4 साल हो गए, लोकायुक्त कानून लागू नहीं हुआ। ये 2 राज्य आंदोलनकारी हैं, ये लोकायुक्त कानून को लागू कराने के लिए धरने पे बैठे हैं। सरकार कितनी संवेदनहीन है कि सरकार इनकी बात को भी सुनने यहाँ नहीं आ रही है। ये दुर्भाग्य है। तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये बगल में ये चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। सारे उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हैं और ये धरने पे इसलिए बैठे हैं, इनका कहना है कि आप जिला नियोजन समिति के चुनाव कराएं, डीपीसी के चुनाव कराएं और जो जिला प्लान में पैसा आता है वो सही तरीके से खर्च हो। केवल एक छोटी सी मांग है जो इनका अधिकार है, मगर भाजपा की ये अड़ियल सरकार इनकी मांग को केवल इसलिए नहीं मान रही है कि इन्होंने एक अपराध किया है कि उत्तरकाशी में एक निर्दलीय व्यक्ति को जिला पंचायत का अध्यक्ष बना दिया है। जो वहाँ के निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य थे, उनसे सरकार इस कदर नाराज और चिढ़ी है कि उनको प्रताड़ित करा। उनका सारा विकास का काम बाधित है और केवल विधायक निधि से ही काम हो रहे हैं। ये बताता है कि ये लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए पंचायतों के नेता आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो ये 3 उदाहरण हैं। तीनों उदाहरण में ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
दमनकारी सरकार है। यदि पत्रकार जनहित के मुद्दे उठाते हैं तो इनके ऊपर गंभीर धाराओं के मुकदमे लगते हैं। यदि कोई बेरोजगार आंदोलन करता है तो उसको जेल भेज देते हैं। और यदि कोई सरकार को उनके किए वादों का याद दिलाता है लोकायुक्त कानून लागू करने के लिए, तो आप इनकी निष्क्रियता देख लीजिए। एक सरकारी आदमी आज तक इनके पास नहीं आया है। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को तबाही की कगार पर पहुंचा दिया है। जनता ने यदि इसका संज्ञान नहीं लिया, 22 में ऐसी दमनकारी सरकार को नहीं बदला, तो आने वाला समय उत्तराखंड के लिए बहुत भयानक होगा। मैं अपील करता हूं कि जनता जाने समझे कि आखिर जब इस राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, नेता सुरक्षित नहीं है, बेरोजगार सुरक्षित नहीं है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कोई नहीं सुन रहा है, तो लोकतंत्र उत्तराखंड में बचा कहाँ है। भाई इतना ही कहूँगा कि वारी भाजपा, डबल इंजन के नाम पर डबल दमन जिस तरीके से आप उत्तराखंड के कर रहे हो, जनता देख रही है। आने वाले समय में आपको इसी चुनौतियों का सामना करना